सनातन संस्कृति की आत्मा, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार, पूज्य गौमाता कल तक जो सिर्फ श्रद्धा का केंद्र थी, आज वो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की समृद्धि का नया मंत्र बन चुकी हैं। योगी सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश की गौ इकोनॉमी विशाल आकार ले चुकी है। देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश अब देश के लिए श्वेत क्रांति का नया मॉडल है। योगी राज में ये संभव हुआ है कड़े संकल्प और सटीक नीतियों से। गौवंश की सुरक्षा के लिए राज्य में 7,000 से अधिक गौ आश्रय स्थल बनवाए हैं, जहां लाखों गौवंश संरक्षित हैं। निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत गाय की सेवा के लिए पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी से सहायता राशि भेजी जा रही है। नंद बाबा मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी मिलने से गौ इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा यानी जो गाय का गोबर है, यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बने। सालाना बजट में सरकार ने गौ संरक्षण के लिए 2100 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया, जिससे सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के जरिए अब गोबर से प्राकृतिक खाद, बायोगैस और गौमूत्र से औषधियां बन रही हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर यूपी की धरती को रसायन मुक्त और किसानों की आय को दुगना किया जा रहा है। यानी गौवंश का संरक्षण, किसानों का संवर्धन, ये है बदलता उत्तर प्रदेश, जहां गौवंश सुरक्षित, खुशहाल किसान, योगी राज में यूपी की नई पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शक्ति। पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर बंगाल पुलिस ने धावा बोल दिया है। घर के अंदर बंगाल पुलिस घुसी, कहा जा रहा है काफी देर तक घर के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया और उसके बाद एलईडी स्क्रीन के साथ साथ कुछ हार्ड डिस्क वगैरह लेकर बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर से बाहर निकली है। जिस वक्त बंगाल पुलिस घर के अंदर घुसी, उस वक्त तमाम पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी मौजूद थे। सुरक्षा का सख्त पहरा था, कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, कोई बवाल ना भड़क जाए, टीएमसी के कार्यकर्ता कोई हिमाकत ना करते नजर आए। इसीलिए पूरे इलाके को पहले फोर्स ने घेरा, उसके बाद बंगाल पुलिस सीधा अभिषेक बनर्जी के घर में घुसी। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को जो नोटिस दिया गया था, हो सकता है उस सिलसिले में बंगाल पुलिस पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची हो, सबूत इकट्ठा किए गए हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोलकाता नगर निगम की तरफ से अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं को और टीएमसी से जुड़े कई और लोगों को नोटिस जारी किया गया था उनकी संपत्तियों को लेकर। लीप्स एंड बाउंड्स जो उनकी कंपनी है, उससे जुड़ी संपत्तियों को लेकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस गया था। इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा कोलकाता नगर निगम की तरफ से मांगा गया था। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी आज आखिरी तारीख है, उस नोटिस की मियाद आज खत्म हो रही है। जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और बंगाल पुलिस इस नोटिस के बीच अचानक उनके घर में घुसती है। क्या सबूत लेकर गई है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी कोलकाता नगर निगम की तरफ से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जा सकता है और हो सकता है सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो जाए, क्योंकि जैसे ही बंगाल पुलिस ने धावा बोला, ममता बनर्जी के घर पर काफी हड़कंप मच गया। न सिर्फ अभिषेक बनर्जी परेशान है, बल्कि ममता बनर्जी के खेमे में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। अब क्या हुआ, पूरा मामला विस्तार से जानिए। आपको बता दें, कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पुलिस बल के दस्ते ने अभिषेक बनर्जी के पूरे घर को घेर लिया। इसके बाद एक पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी के घर से एक एलईडी स्क्रीन लेकर बाहर निकलता दिखा। सादे कपड़ों में पुलिस वालों की टीम शांति निकेतन में अभिषेक बनर्जी के घर घुसी थी। हालांकि पुलिस के अभिषेक बनर्जी के घर जाने के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन सोर्स में दावा किया जा रहा है कि डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी के अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर में घुसी थी। अभिषेक बनर्जी का घर 188A हरीश मुखर्जी रोड पर है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के बाद हुई है। हालांकि पुलिस आखिर किस वजह से वहां पहुंची, जो सबूत लेकर गई है, वो किस आधार पर लेकर गई है, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया है कि उन्हें अभिषेक को नोटिस भेजे जाने की जानकारी नहीं थी। कोलकाता म्युनिसिपल कमिश्नर स्मिता पांडे ने कहा कि तृणमूल एमपी ने
नोटिस का जवाब देने के लिए म्युनिसिपैलिटी से समय मांगा है। तो सूत्र बताते हैं कि अभिषेक बैनर्जी के घर के कई हिस्से कथित तौर पर अवैध निर्माण के दायरे में हैं। उसी संदर्भ में उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ा दी जा गई है। बताया जा रहा है कि पहले नोटिस भेजा गया था, उसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और इसी के साथ साथ अब अभिषेक बैनर्जी आज जवाब देते हैं नहीं देते हैं, उसके बाद देखना यह होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आज की रात वाकई में अभिषेक बैनर्जी पर भारी साबित हो सकती है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी को नोटिस का जवाब उनकी सारी संपत्तियों को लेकर जिन नामों में उनकी संपत्तियां जुड़ी हुई हैं उन सबकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। संतुष्ट अगर नगर निगम होता है तो ठीक है, अगर नहीं उनके जवाब से संतुष्ट होता है, नहीं सबूतों से संतुष्ट होता है, तो कहा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। आपको बता दें, अभिषेक बैनर्जी को लेकर और राजू नस्कर को लेकर शुभेंदु अधिकारी के जरिए सख्त चेतावनी दी गई थी। हाल फिलहाल में शुभेंदु अधिकारी मंच पर गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि लोगों की अवैध संपत्तियों की लिस्ट उनके पास है, जो इन्होंने कारनामे किए हैं उनकी लिस्ट उनके पास है। अब कोलकाता नगर निगम को मामला पहुंचाया जाएगा, कार्रवाई होगी। जैसे ही शुभेंदु ने चेतावनी दी, कोलकाता नगर निगम के जरिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा था, एक बार सुनिए। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर। बताओ 4 नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है। तो इस चेतावनी का असर देखिए, कार्रवाई हो रही है और अब कोलकाता पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर में घुसी है। अब क्या सबूत लेकर गई है, किस आधार पर सबूत लेकर गई है और किस मामले में लेकर गई है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई मामलों में अभिषेक बैनर्जी फंसे हुए हैं। एक तरफ नगर निगम का नोटिस, दूसरी तरफ पुलिस का शिकंजा और तीसरी तरफ ईडी की कार्रवाई भी कोयला घोटाले में आगे बढ़ सकती है। तो आने वाला वक्त अभिषेक बैनर्जी पर काफी भारी बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जो सबूत लेकर गई है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है और अभिषेक बैनर्जी आज कुछ जवाब देते हैं नगर निगम को। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।